एंड द वर्ड इज कॉल. कॉल मतलब टू शाउट वंस नेम, जैसे कि काउंट ऑन, किसी को बुलाना तो बोलेंगे कि कॉल. जैसे अनदर वर्ड इज कॉल ऑन. टू डिसाइड इन द क्लास, जैसे टीचर कॉल्ड ऑन द स्टूडेंट इन द बैक रो, मतलब उनसे बोला कि डिसाइड करो क्लास में. तो कॉल ऑन मतलब आस्क टू डिसाइड इन द क्लास, क्लास में डिसाइड करने को बोलते कॉल ऑन. एक और वर्ड होता है कॉल ऑन का, तो विजिट. फॉर एग्जाम्पल मिनिस्टर कंटिन्यू टू कॉल ऑन हिज मदर, कंटिन्यू टू विजिट हिज मदर. कॉल ऑन मतलब विजिट भी होता है. देन गेट ओवर. गेट ओवर मतलब रिकवर कर जाना सिकनेस से, जैसे ही आई गेट ओवर फ्रॉम फ्लू. गेट ओवर मीन्स ओवर मतलब कवर, मतलब रिकवर कर जाना सिकनेस से, तो सुनिए गेट ओवर है, गेट ओवर द फ्लू. देन ही कॉल्ड अप हिज फ्रेंड. कॉल्ड अप मतलब होता है फ़ोन कॉल करना. ही कॉल्ड अप हिज फ्रेंड. देन गो ओवर मतलब रिव्यू करना. रिव्यू मतलब अगेन, अगेन किसी चीज़ को व्यू करना, बोलेंगे रिव्यू, टू गो ओवर. द स्टूडेंट वेंट ओवर द मटीरियल बिफोर द एग्जाम बट दे शुड हैव गॉन ओवर इट ट्वाइस. ट्वाइस मतलब 2 बार रिव्यू करना चाहिए था मटीरियल. एंड गो थ्रू. ग्रो थ्रू मतलब यूज़ अप या कंज्यूम हो जाना. जैसे दे वेंट थ्रू मोस्ट ऑफ इट्स रिजर्व्स, डिड दे गो थ्रू ऑल द मनी. सो ग्रो थ्रू का मतलब होता है यूज़ अप या कंज्यूम कर लेना. दे वेंट थ्रू मोस्ट ऑफ इट्स रिजर्व्स, डिड दे ग्रो थ्रू ऑल देयर मनी ऑलरेडी. गो थ्रू मतलब आपने कंज्यूम कर लिया सारी मनी, तो बोलेंगे गो थ्रू. यूज़ अप या कंज्यूम. लुक आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ. आई प्रॉमिस्ड हिम टू लुक आफ्टर हिज डॉग, मतलब टेक केयर, मतलब लुक आफ्टर मतलब किसी की केयर करना. जैसे आई विल लुक आफ्टर द ग्रैंड मदर मीन्स आई विल टेक केयर ऑफ द ग्रैंड मदर. देन वाटर इज कमिंग थ्रू द पाइप. थ्रू मतलब होता है मीन्स, किसी के थ्रू निकल रहा हो, किसी के मीन्स के थ्रू निकल रहा हो, तो ये 3D वाइब को थ्रू बोल सकते हैं. वाट इज कमिंग थ्रू पाइप. देन अनदर वर्ड इज लुक इन टू, इन्वेस्टिगेट करना. जैसे आई विल लुक इन टू दिस मैटर केयरफुली. जैसे रन अक्रॉस, मतलब कोई चीज़ आपको एकदम, कोई बंदा अचानक से मिल जाए. फॉर एग्जाम्पल आई रन अक्रॉस माई ओल्ड रूममेट एट द कॉलेज रीयूनियन. तो रन अक्रॉस मतलब एकदम अचानक से आप किसी चीज़ को, किसी से मिल लो, इनकाउंटर हो जाए, तो बोलेंगे रन अक्रॉस. फॉर एग्जाम्पल आई रन अक्रॉस माई ओल्ड रूममेट एट दिस कॉलेज रीयूनियन. तो रन इन टू मतलब होता है मिलना किसी से. फॉर एग्जाम्पल आई रन इन टू दिस हिज प्रोफेसर इन द हॉलवे. आई रन इन टू हिज प्रोफेसर इन द हॉलवे, मतलब मिलना एकदम, रन इन टू. देन अचानक मिलना उसे बोलते हैं रन अक्रॉस. देन कम अक्रॉस. रन अक्रॉस में अचानक मिलना उसे बोलते हैं कम अक्रॉस या रन अक्रॉस. देन हीना केम अक्रॉस विद रीना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केम अक्रॉस मतलब अचानक ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पे विद नहीं लगेगा. केम अक्रॉस रीना, केम अक्रॉस विद रीना नहीं होगा. हीना केम अक्रॉस एंड सडनली केम अक्रॉस रीना. सडनली नहीं, केम अक्रॉस का ही मतलब होता है अचानक, तो सडनली भी नहीं लगेगा. तो हीना केम अक्रॉस रीना सही है. देन टेक आफ्टर. टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल करना, किसी की तरह दिखना, हु बहू दिखना शक्ल. तो री मतलब अगेन बैक, सैम्बल मतलब अपेयरेंस, तो एक जैसा दिखना. जैसे माई सन सेम टू टेक आफ्टर हिज फादर, मतलब फादर की तरह दिखता है, तो टेक आफ्टर मतलब रिजेंबल करना. देन अनदर वर्ड इज वेट ऑन. वेट ऑन मतलब सर्व करना. फॉर एग्जाम्पल इट सीम स्ट्रेंज टू सी माई बॉस वेट ऑन टेबल. वेट ऑन टेबल मतलब सर्व कर रहा है. वेट ऑन मतलब वेट करना नहीं होगा, वेट ऑन का मतलब सर्व करना, टेबल पे खाना परोसना. तो बहुत ही स्ट्रेंज है कि बॉस खाना परोस रहा है, तो इट सीम स्ट्रेंज टू सी माई बॉस वेट ऑन टेबल. वेट ऑन मीन्स सर्व करना. देन ब्रेक इन मीन्स इंटरप्ट करना, कन्वर्जेशन को ब्रेक इन करना, मतलब किसी के कन्वर्जेशन को इंटरप्ट कर देना. ही ब्रोक इन अवर कॉल वाइल आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन. एंड द वर्ड इज कैचअप. कैचअप मतलब क्या होता है, कीप अब्रेस्ट. अब्रेस्ट मतलब ब्रेस्ट से किसी को बहुत पास में रखना, मतलब बहुत क्लोज रखना. इट इज़ टाइम टू कैचअप विद आवर ओल्ड फ्रेंड्स. कैचअप मतलब बहुत ही क्लोजली किसी से मिलना, कैचअप करना दोस्तों के साथ. गेटअप. गेटअप मतलब अराइज, उठना. तो आई ट्राई टू गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो गेटअप मतलब उठना. देन गो बैक, रिटर्न टू अ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल वी नेवर गो बैक टू आवर नेटिव प्लेस, मतलब हम कभी वापस नहीं जाते किसी चीज़, अपने नेटिव प्लेस में वापस नहीं आते, तो वी नेवर गो बैक टू आवर नेटिव प्लेस. गोइंग प्लेसेस. गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल. टू बी सक्सेसफुल. So only 24 he was going places means he was successful. So going places means someone will be successful, तो उसे बोलते हैं going places. Maria is a talented writer. She is definitely going places means she will be successful. Maria is a talented writer. She is definitely going places. So यहाँ पे going places मतलब होता है to be successful. Oh go on. Go on मतलब continue करना. I would finish one Dickens novel and then just go on to the next. Then another word is go on मतलब होगा, happen. I stopped to see what was going on, क्या हो रहा था, तो go on. Then get by मतलब सर्वाइव कर देना. He always get by borrowing money from friends, मतलब वो हमेशा सर्वाइव कर जाता है अपने दोस्तों से पैसा मांग के. He always get by borrowing money from friends. Another word is survive. सर मतलब होता है above, वाई मतलब होता है लाइफ, तो सर्वाइव. तो लाइफ मतलब आप सर्वाइव कर जाओ, मतलब आप लाइव मतलब अपने आप को किसी भी चीज़ से उठा के सर्वाइव कर जाओ. यू आर एबव एवरीथिंग, सर्वाइव. देन वर्ड होता है लुक, लुक अप, लुक अप टू. तो लुक मतलब होता है देखना, वर्ब होती है लुक अप. लुक अप मतलब होता है सर्च करना. आई एम लुकिंग अप फॉर माई फाइल, मतलब सर्च कर रही हूँ. देन लुक अप टू. लुक अप टू आप किसी को, टू मतलब होता है डेस्टिनेशन.
जब आप किसी की तरफ देख रहे हो, आपका वो डेस्टिनेशन है, मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, उसकी तरह बनना चाह रहे हो, तो लुक अप टू मतलब यू रिस्पेक्ट समवन. फॉर एग्जाम्पल आई लुक अप टू माई फादर, राइट, मतलब आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो. एक वर्ड होता है विवेशियस. विवेशियस मतलब होता है वाइव, मतलब होता है लाइफ. तो लाइफ से भरा हुआ, उसे बोलते हैं विवेशियस. दैट इज नोन एज विवेशियस. वाइफ का मतलब होता है लाइफ. एंड द वर्ड इज कन्वीवियल. टुगेदर लाइफ. कन्वीवियल मतलब कन मतलब होता है टुगेदर, वाई मतलब होता है लाइफ. टुगेदर आप किसी के साथ लाइफ एंजॉय करो तो वो क्या होगा, फ्रेंडली होगा पर्सन. तो कन्वीवियल मतलब अ फ्रेंडली पर्सन से बोलें कन्वीवियल. एंड द वर्ड इज सर्विलांस. तो एंड द वर्ड इज सर्विलांस, निगरानी करना. सर मतलब एबव, व्हील मतलब पर्दा हटाना, पर्दा हटाना मतलब सर्विलांस, निगरानी करना पर्दा हटा के. तो व्हील, वेल मतलब होता है पर्दा, सर्विलांस. देन चेकअप. चेकअप मतलब होता है जांच करना. अरे चेकअप ऑन का मतलब क्या होता है, एग्जामिनर इन्वेस्टिगेट करना, मतलब चेकअप ऑन. फॉर एग्जाम्पल द बॉयज प्रॉमिस टू चेकअप ऑन द कंडीशन ऑफ द समर हाउस फ्रॉम द टाइम टू टाइम. मतलब एग्जामिन करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे द कंडीशन ऑफ द समर हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम. कम अप विथ. कम अप मीन्स कॉन्ट्रीब्यूट करना. जैसे ही वॉज एबल टू कम अप विथ $1,000 डोनेशन. कम अप विथ मीन्स कॉन्ट्रीब्यूट करना. तो ही वॉज एबल टू कम अप विथ $1,000 डोनेशन. कम अप विथ मीन्स कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया. कम डाउन ऑन मतलब कटेल करना एक्सपेंसेस. फॉर एग्जाम्पल वी ट्राई टू कट डाउन. कट डाउन मतलब कट डाउन ऑन द मनी वी वर स्पेंडिंग ऑन द एंटरटेनमेंट. मतलब आप एक्सपेंसेस कट डाउन कर रहे हो, कटेल कर रहे हो, तो बोलेंगे कम डाउन ऑन, कम डाउन ऑन, या कट डाउन ऑन, कम डाउन ऑन, कम डाउन ऑन द मनी वी स्पेंडेड. एंड द वर्ड इज कॉन्ट्रीब्यूट. कॉन्ट्रीब्यूट मतलब ट्राइब्यूट मतलब क्या होता है, पे होमेज टू. कॉन्ट्रीब्यूट मतलब आप होमेज पे कर रहे हो. देन करटेल. करटेल का मतलब होता है करटेल. कर का मतलब होता है रिड्यूस करना, करटेल. ड्रॉप आउट ऑफ. ड्रॉप आउट मतलब लीव स्कूल या डिसकंटिन्यू कर देना, उसको बोलेंगे ड्रॉप आउट ऑफ. फॉर एग्जाम्पल आई ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल. एंड द वर्ड गेट अलॉन्ग विथ. हैव अ गुड रिलेशनशिप. अगर आप किसी के साथ गुड रिलेशनशिप है तो बोलेंगे यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद द पर्सन. दैट इज़ वेरी हार्ड टू गेट अलॉन्ग विद माई सिस्टर. मतलब अपने सिस्टर के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाना इज़ वेरी हार्ड. इज़ वेरी हार्ड टू गेट अलॉन्ग विद द सिस्टर. एंड द वर्ड इज गेट अवे विद. स्केप करना ब्लेम को, सो बोलेंगे गेट अवे विद. ही चीटेड विद मी सो एंड देन ट्राई टू गेट अवे विद इट. तो उसने ब्लेम को क्या करा, किसी और पे डाल दिया, या वो ब्लेम नहीं ले रही अपने ऊपर. तो ही चीटेड विद मी एंड देन ट्राई टू गेट अवे विद इट. एस्केप द ब्लेम. तो गेट अवे फ्रॉम नहीं होता है, गेट अवे विद इट. देन अनदर वर्ड इज रिड. रिड मतलब होता है मुसीबत, रिडेंस. रिडेंस इज अ नाउन. अनदर वर्ड इज गेट रिड ऑफ, मतलब एलिमिनेट कर देना. सिटीजन गेट रिड ऑफ देयर करप्ट मेयर इन द इलेक्शन. तो बोलेंगे गेट रिड ऑफ मीन्स एलिमिनेट करना. तो सिटीजन गेट रिड ऑफ देयर करप्ट मेयर इन इलेक्शन. एंड द वर्ड इज गेट थ्रू विथ. गेट थ्रू विथ मतलब फिनिश कर देना. व्हेन विल यू गेट थ्रू विद योर एग्जाम, मतलब व्हेन विल यू फिनिश योर एग्जाम. तो उसे गेट थ्रू विथ बोलते हैं, मतलब फिनिश करना. व्हेन विल यू गेट थ्रू विद योर एग्जाम. एंड द वर्ड इज कीप अप विथ मीन्स मेंटेन पीस विद, मतलब तालमेल बिठा के रखना. कीप अप विद. सो इट इज़ हार्ड टू कीप अप विद द स्टडी वाइल डूइंग जॉब. तो कीप अप विद मतलब तालमेल बिठा के रखना. मेंटेन पीस विद. इट्स हार्ड टू कीप अप विद द स्टडी वाइल डूइंग जॉब. तो मेंटेन पीस विद, इट इज़ हार्ड टू कीप अप विद द स्टडी वाइल डूइंग जॉब. सो गेट थ्रू विथ मतलब फिनिश करना. गेट रिड ऑफ एलिमिनेट करना. व्हेन विल यू गेट थ्रू विद योर एग्जाम मतलब व्हेन विल यू फिनिश योर एग्जाम, मतलब तुम्हारे एग्जाम कब खत्म होंगे. कीप अप विथ मीन्स मेंटेन पीस विथ. इट इज़ हार्ड टू कीप अप विद द स्टडी वाइल डूइंग जॉब. मतलब तालमेल बिठा के रखना. आप जो जॉब भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो वो डिफिकल्ट होता है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अप विद द स्टडी वाइल डूइंग जॉब. देन लुक फॉरवर्ड टू, मतलब एंटिसिपेट करना प्लेजर के साथ. तो इसे बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू. आई विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द बिगिनिंग. एंटिसिपेट विद प्लेजर. आई विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द बिगनिंग. देन अनदर इज वॉक आउट ऑन. अबेंडन कर देना, किसी चीज़ को छोड़ देना. हर हस्बैंड वॉक आउट ऑन हर, मतलब उसको छोड़ दिया. अबेंडन वॉक आउट कर देना, मतलब वॉक आउट ऑन मतलब उसे छोड़ देना. वॉक आउट ऑन हर. देन अनदर इज कम टू. रिगेन कॉन्शियसनेस. री मतलब अगेन एंड गेन दोबारा कॉन्शियसनेस में आने से बोलते कम टू. तो ही वॉज हिट ऑन द हेड वेरी हार्ड बट ही स्टार्टेड टू कम टू लाइफ अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स. कम टू मतलब ही वॉज स्टार्टेड रिगेनिंग कॉन्शियसनेस. वॉक आउट मतलब सेंसेस से वॉक आउट कर जाना. देन कम ओवर मतलब विजिट करना किसी चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन प्रॉमिस टू कम ओवर बट दे नेवर डू. कम ओवर मतलब विजिट करेंगे लेकिन बच्चे कभी नहीं आते. देन ड्रॉप बाय. विजिट विदाउट अपॉइंटमेंट, कहीं जाना विदाउट अपॉइंटमेंट. फॉर एग्जाम्पल वी यूज टू जस्ट ड्रॉप बाय बट दे वर नेवर होम. मतलब हम ऐसे ही चले जाते थे अपॉइंटमेंट के बिना, लेकिन कभी वो घर पे नहीं होते थे. तो वी यूज टू जस्ट ड्रॉप बाय. ड्रॉप मतलब they used to visit without appointment. Another word is eat out या dine out. तो dine in a restaurant, dine out in a restaurant. For example, restaurant में खाने जाना बोलेंगे eat out या dine out. We love to eating out in sidewalk cafes. So catch on का मतलब होता है पॉपुलर हो जाना. For example, popular songs seem to catch on in California first and then spread afterward. Catch on मतलब जो सॉन्ग्स होते हैं पॉपुलर सॉन्ग्स कैच ऑन करते हैं कैलिफोर्निया में पहले फेमस होते हैं, देन स्प्रेड करते हैं आफ्टरवर्ड्स. कैच ऑन मतलब पॉपुलर हो जाना.
The popular songs seem to catch on in California first and then spread afterwards. Then come back, return to a place. He promised to come back. मतलब वापस आएगा place पे. Then come in, मतलब enter करना था. This is tried to come in through the back door. And the word is look down on. किसी को घृणा की नज़रों से देखना, look down करना, despise करना. So typical of a jingoist country that look down on their neighbors. मतलब jingoistic country होती है जो अपने आप को ऊपर मानती है, दूसरी कंट्री को नीचे मानती है. जैसे चाइना अपने आप को ऊपर मानती है, सारी कंट्री बेकार है, तो वो जिंगोइस्टिक कंट्री है. तो दूसरी कंट्री को क्या करते हैं, घृणा की नज़रों से देखते हैं. दे लुक डाउन अपॉन अस, to look down on their neighbors. So China is a jingoistic country, so they look down on India or another country, Pakistan, we can say that's Russia. So look in on means visit करना किसी किसी को visit करना, so बोलेंगे look in on. We are going to look in on my mother-in-law, but she wasn't home. Look in on मतलब visit करना. So look out for मतलब careful करना, look out for मतलब careful, be careful या anticipate करना. For example, good instructor will look out for द अर्ली साइंस ऑफ फेलियर इन द स्टूडेंट. जो अच्छे इंस्ट्रक्टर होते हैं ना, पहले ही पता चल जाता है. लुक आउट फॉर द अर्ली साइन ऑफ फेलियर, मतलब फेलियर होने के चांसेस है तो उस पर बच्चे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. लुक आउट फॉर मतलब केयरफुल रहना, एंटिसिपेट करना. लुक आउट का मतलब क्या होता है, टू बी अवेयर, अलर्ट या कॉशियस रहना. तो बोलेंगे लुक आउट, टू बी अवेयर, कॉशियस, टू बी अलर्ट. सो लुक आउट का मतलब क्या होता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अ पर्सन हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वॉचिंग टू सी द डेंजर इज, इफ द डेंजर इज कमिंग, द प्लेस अ पर्सन वॉचेस फ्रॉम. तो निगरानी करने के लिए जो बंदा होता है वो लुक आउट करता है. द वन ऑफ द गैंग्स एक्टेड एज लुक आउट. लुक आउट करते हैं, टू बी अवेयर, टू अलर्ट और कॉशियस.